एडम और ईव के मन में सदा एक इच्छा बनी रही होगी कि फिर अदन बाग जो परमेश्वर ने धरती पर स्वर्ग बनाया था उसमें वापस जा सकें। यही उम्मीद हर इंसान अपने अच्छे कामों के द्वारा पूरा करना चाहता है कि वो परमेश्वर की हजूरी में जा सके। परमेश्वर ने पहले स्वर्ग और फिर धरती बनाई, लेकिन ये सवाल बना रहता है कि स्वर्ग है कहाँ पर, उसमें कौन जा सकता है और स्वर्ग में जीवन कैसा होगा। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने पवित्र बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य उसका आखिरी अध्याय 22वां उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर उसने मुझे बिल्लौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा, और वे युगान युग राज्य करेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमेन। परमेश्वर ने स्वर्ग क्यों और किसके लिए बनाया, और ये है कहाँ पर? उत्पत्ति का पहला अध्याय पहली ही आयत, वहां लिखा है, आद में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और ये जो वचन है इसमें कुछ सवाल उठते हैं। आद में या शुरू होने से पहले, इन द बिफोर बिगिनिंग, उससे पहले क्या था? और ये जो स्वर्ग और धरती जो दोनों की रचना की गई, इसके बीच में वक्फा कितना था, टाइम इसमें कितना था? और क्या ये दोनों जो काम किए गए इकट्ठे किए गए? और फिर स्वर्ग किस लिए बनाया गया? आद या बिगिनिंग से पहले परमेश्वर थे और वो कहीं रहते थे। स्वर्ग उन्होंने अपने रहने के लिए बनाया नहीं, उसकी उन्हें जरूरत नहीं थी। लेकिन ये परमेश्वर का प्यार है जो हर चीज की सुंदरता में दिखाई देता है। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय फिर वो डिटेल्स दिखाता है वो चीजों की जो स्वर्ग और धरती बनाने के समय पर नए यरूशलेम में, नया स्वर्ग नई धरती बनने के बाद में नए यरूशलेम में होंगे, जब वो धरती पर उतारा जाएगा। 18 से 23वीं आयत में फिर उसके बारे में सब कुछ लिखा गया है। जो नया वो शहर होगा यरूशलेम, उसकी दीवार जैस्पर की होगी और प्योर सोना उसके अंदर दीवारों में लगाया जाएगा। उसकी जो नींव है उसमें पवित्र पत्थर लगाए जाएंगे। जो उसके दरवाजे हैं वो मोतियों के होंगे, मोती इतने बड़े होंगे। जो अभी का स्वर्ग है वो भी ऐसी ही सुंदरता और महिमा भरा होगा। लेकिन क्या स्वर्ग में परमेश्वर नहीं रहते हैं? इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 14वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे जो महायाजक हैं जो स्वर्ग में हैं, प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र। इसका मतलब कि उसमें लिखा ही पास थ्रू द हेवंस। इसका मतलब स्वर्ग से आगे कुछ और भी है। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 2 आयत में पौलुस रसूल एक तीसरे स्वर्ग के बारे में कहते हैं जहां पर उन्हें ले जाया गया। इसका मतलब है कि पहला और दूसरा स्वर्ग भी है। रोमन कैथोलिक चर्च एक परगेटरी के बारे में कहते हैं कि मृत्यु के बाद में एक विश्वासी उस जगह पर जाता है जहां पर उसे आहिस्ता आहिस्ता बदला जाता है ताकि वो सही मायने में परमेश्वर के सामने जाने लायक हो जाए। लेकिन बाइबल में इसके बारे में नहीं लिखा गया है। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 18वीं आयत में पौलुस रसूल इस बात का खंडन करते हैं। वो कहते हैं हम अपने खुले चेहरे से, उघाड़े चेहरे से जिस प्रकार परमेश्वर की महिमा एक शीशे में देखते हैं और फिर उसके साथ हम बदलते जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उस महिमा दर महिमा पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा बदले जाते हैं हम। पुराने नियम में जो महिमा
इज़राइल को दिखाई गई थी वो लिमिटेड, गॉड उसको परमेश्वर उसमें लिमिटेड हैं कंपैरेटिव टू द ग्लोरी जो अभी प्रभु यीशु में दिखाई गई। वहां महिमा पूरी नहीं दिखाई गई, क्योंकि सिर्फ मूसा ही परमेश्वर के सामने जाते हैं, उन्हें देखते नहीं हैं। लेकिन प्रभु यीशु को सब लोगों ने देखा, और आज भी हम पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा उनके बारे में वचन के द्वारा समझते हैं। और फिर जो पर्दा है अविश्वास का वो उतार दिया गया है, और हमें उनकी तरह बदलाव में लाया जाता है। हम तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, हर दिन हम अपने आप को सुधारते जाते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर की आज्ञाकारिता में, उनकी अगुवाई में। उत्पत्ति 6 अध्याय 7वीं आयत में परमेश्वर धरती के ऊपर देखते हैं लोगों का काम, और फिर वो दुखित होते हैं, और वो देखते हैं जो जानवर हैं, जीव जंतु जो हेवन वहां शब्द लिखा गया है, जो इब्रानी भाषा का शब्द है वो है शमायम। शमायम का जो मतलब है वो स्वर्ग भी है और आकाश भी है। याकूब की पुस्तक 5वां अध्याय 18वीं आयत में वो कहते हैं, एलिया नबी ने प्रार्थना की और स्वर्ग से वर्षा हुई, आकाश से वर्षा हुई, हेवन गेव रेन। और जो यहाँ पर ग्रीक भाषा का शब्द है ओरानोस, इसका भी मतलब है कि विजिबल हेवंस, जो दिखाई देता है, या आकाश। तो ये जो एटमॉस्फेरिक हेवन है, जो कि जिसकी हाइट एक फिक्स्ड है, वहां तक हम सांस ले सकते हैं। तीसरा हेवन है सेलेस्टियल हेवन। ये आउटर स्पेस है जहां पर सूरज, चांद, सितारे लगाए गए हैं। मत्ती 24 की 29 में और व्यवस्था विवरण 4 की 19वीं आयत में इसके बारे में वो कहते हैं कि जो इसमें चीजें बनाई गई हैं, कहीं तुम उनकी आराधना मत करने लग जाना। व्यवस्था विवरण 10 की 14 में स्वर्ग और हायर हेवन एंड द हाईएस्ट हेवन बिलोंग टू द लॉर्ड। ऊंचे स्वर्ग जो हैं वो परमेश्वर के हैं। पहला राजा 8वें अध्याय के 27वें आयत में सुलेमान प्रार्थना करता है कि वो हेवन एंड द हाईएस्ट हेवंस आपकी महिमा को नहीं रख सके, तो क्या जो ये घर है जो मैंने बनाया आपके लिए मंदिर, क्या इसमें आपकी महिमा समा सकती है? प्रेरितों की पुस्तक 7वां अध्याय 55 आयत में स्टीफन जो पहला मार्टर है, वो पवित्र आत्मा द्वारा भरे हुए देखते हैं, स्वर्ग खुलता है और परमेश्वर की महिमा देखते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ पर खड़े हैं। लेकिन वचन के अंदर इस जगह की कहीं कोई लोकेशन नहीं बताई गई कि परमेश्वर कहाँ रहते हैं, वो जगह कहाँ है जिसमें परमेश्वर रहते हैं। परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए ताकि वो उसकी आराधना करें, और वो स्वर्गदूत पे स्वर्ग में रहते हैं। लूसीफर पहला स्वर्गदूत था जो बनाया गया, परफेक्ट था हर चीज में। और जो स्वर्गदूत हैं वो उन्हें कोई अधिकार नहीं दिए गए स्वर्ग में, कोई डोमिनियन राइट्स नहीं उन्हें दिए गए। फिर परमेश्वर ने धरती बनाई, उसके ऊपर इंसान को सब अधिकार दे दिया ताकि वो धरती के ऊपर परमेश्वर का दूत बनकर, उसका एम्बेसडर बनकर अपना काम करे, परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव बनकर। और परमेश्वर उसे हर दिन मिलने आते थे। जो आज्ञाकारिता से बाहर निकलते हैं, फिर हम जब आदम बाहर निकला तो ये रिश्ता टूट गया, और जो वो डोमिनियन जो अधिकार था वो शैतान के पास चला गया, और मृत्यु इंसान में आ गई। लेकिन मृत्यु के बाद में इंसान परमेश्वर की हजूरी में नहीं जा सकता था, तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव प्लेस, कोई और जगह होनी चाहिए जहां पर वो जाए। परमेश्वर के पास तो जा नहीं सकता, धरती पर वो रह नहीं सकता, इसलिए नर्क बनाया गया। नर्क परमेश्वर ने बनाया था उन लोगों के लिए जो गिरे हुए स्वर्गदूत थे, शैतान और डेमोनिक स्पिरिट्स। लेकिन जो गिरा हुआ इंसान, पाप में गिरा हुआ इंसान था, वही उसकी जगह भी बन गई। उत्पत्ति 6 के 9वीं आयत में हम देखते हैं, नूह उस समय के लोगों के बीच में जस्ट माना गया, राइटियस माना गया, धर्मी माना गया। उत्पत्ति 15 की 6 में फिर हम अब्राहम के बारे में देखते हैं, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धर्मी होना माना गया। तो अब धरती के ऊपर एक दूसरी कैटेगरी बन गई, जो है तो पाप में थे, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा उन्हें धर्मी माना गया, जैसे नूह है, अब्राहम है। अब ये जो धर्मी लोग हैं,
इन्हें नरक में भेजा नहीं जा सकता था। अभी स्वर्ग में भी ये जा नहीं सकते थे क्योंकि इनके पापों की अभी तक माफी नहीं मिली थी, मसीहा अभी नहीं आए थे। तो इनके लिए एक और जगह बनाई गई, बनाने की जरूरत पड़ी। लूका 23:43 में प्रभु यीशु जो वो क्रिमिनल जो उनके साथ में लटकाया गया था सलीब के ऊपर, उसे कह देते हैं आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में हो गए, आज ही तुम मेरे साथ हो गए। प्रभु यीशु तीसरे दिन स्वर्ग में उठाए जाते हैं जी उठने के बाद। तो वो कौन सा स्वर्ग है जहां वो उस क्रिमिनल को लेके जाते हैं? जो यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है पैराडीसोस। इसका जो पर्शियन शब्द है, इसका मतलब है एक एनक्लोजर, एक कवर्ड स्पेस है, बाग हो या पार्क हो, ये इस प्रकार को दर्शाता है। लूका 16 में 19 से 31वीं आयत तक प्रभु यीशु और धनी आदमी और लाजरस जो भिखारी है उसके बारे में बताते हैं। दोनों मर जाते हैं। धनी नरक की आग में चला जाता है, हेडीज में चला जाता है। जो कि बेगर है वो उसे स्वर्गदूत लेके जाते हैं, अब्राहम की गोद में पहुंचा देते हैं। यहूदी लोगों का मानना है कि अब्राहम बोजम जो है ये पैराडाइज, ये स्वर्ग माना जाता है। 26वीं आयत में अब्राहम उसे बताते हैं अमीर आदमी को कि दोनों के बीच में इतनी खाई है कि देख तो सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन इस जो बीच में वक्फा है इसे कोई भी पार नहीं कर सकता है। तो ये जगह हो गई जहां पर के धर्मी जन वहां रखे जाएंगे जब तक के प्रभु यीशु ने आना था। ये जगह पैराडाइज अलग बन गई जो धरती के नीचे है। पहला पत्रस 3 अध्याय 18-19 आयत में पत्रस बोलते हैं प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए सजा उठाते हैं। और फिर वो सजा क्या है? सजा हमारे लिए थी नरक की आग में जाना। तो प्रभु यीशु हमारे पाप अपने ऊपर उठाकर नरक की आग में जाते हैं। दानियल 30:3, दानियल 3 अध्याय 25 से 27वीं आयत में हम देखते हैं वो 3 इब्रानी लोग शद्रक, मिशाक, अबेदनगो, उन्हें उस धधकती हुई फर्नस में भट्ठी में डाल दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र उसमें पहले ही है। उस आग का उनके शरीरों के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, यहां तक कि उनके बाल भी वो आग से जलते नहीं हैं, उनके कपड़ों से भी आग की दुर्गंध नहीं आती है। जब मसीहा चले जाते हैं नरक में, वो हमारी जहां हमें जाना था उस आग में, तो उस नरक की आग का हमारे ऊपर भी कोई अधिकार नहीं रहता है। अफसियों 4:8 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं कि उन्होंने कैप्टिव जो वहां कैप्टिव थे उन्हें वो लेके जाते हैं। वो लोग कौन हैं? वो सब वही हैं जो पैराडाइज में अब्राहम से लेकर नूह से लेकर वो जो वहां पर रखे गए थे। तो उन्हें प्रभु यीशु अपने साथ उठा ले जाते हैं क्योंकि वो स्वर्ग में जाना, उन्होंने शरीर के साथ जाते हैं वो। तो वो रास्ता खुल जाता है इंसान के लिए स्वर्ग में जाने का, और ये सब लोग वहां चले जाते हैं। और वो जो वहां स्वर्ग है अब वो खाली है। स्वर्ग बनाया गया उन आत्मिक लोगों के रहने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, और स्वर्गदूत बनाए गए थे उनकी आराधना करने के लिए। धरती बनाई गई थी इंसान के लिए ताकि इंसान वहां पर रहे, और फिर परमेश्वर वहां पर उसके पास आते थे, उसे अधिकार दिया गया इंसान को वहां पर। जो नया यरूशलेम आना है धरती के ऊपर, वो फाइनल लिविंग प्लेस है परमेश्वर का इंसान के साथ धरती के ऊपर। धरती बनाई गई थी इंसान के लिए, यहां पर रहने के लिए, ये उसका स्वर्ग था। जिस प्रकार ऊपर स्वर्ग स्वर्गदूतों के लिए था, हमारा स्वर्ग में जाना एक टेम्पररी फेज है, ये हमारा सदा का घर नहीं है। हमारा सदा का घर नया यरूशलेम होगा जहां पर के प्रभु यीशु और परमेश्वर होंगे, उनका सिंहासन वहां पर होगा, जिसके बारे में अभी हमने पहले पढ़ा भी था। तो ये 3 तरह के स्वर्ग बन जाते हैं जहां पर के परमेश्वर, स्वर्गदूत और धरती के नीचे था, और वो अभी ऊपर सब वहां से चले गए, वो खाली है। क्या विश्वासियों का भी न्याय होगा और वो भी किसी तरह की सजा पाएंगे? जो भी इस धरती पर पैदा हुआ है, परमेश्वर ने उसे कुछ गुण दिए हैं और उनको इस्तेमाल करके उसे परमेश्वर की महिमा करनी है, और इन्हीं के बारे में हमें हिसाब देना है परमेश्वर को। 1 यूहन्ना 12वीं आयत हम वहां देखते हैं
कि परमेश्वर ने एक अधिकार दिया उन लोगों को जिन्होंने उनके पुत्र को ग्रहण किया और उन्हें स्वीकार किया, विश्वास किया उन पर, वो परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। परमेश्वर न्यायी हैं और अपने बच्चों को वो अपने घर में आने से रोक नहीं सकते। यूहन्ना 14 दूसरी तीसरी आयत में प्रभु यीशु एक वायदा करते हैं विश्वासियों के साथ कि मैं अपने पिता के घर में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं और मैं तुम्हें लेने के लिए भी आऊंगा। इस प्रकार दो तरह की जजमेंट के बारे में हम देखते हैं। पहली जजमेंट है जो धरती के ऊपर चर्च एज इस दौरान हो रही है। ये पहला है सेल्फ एवेल्युएशन, पहला पत्रस पहला अध्याय दूसरी आयत में। हर एक विश्वासी को ये करना है प्रार्थना के द्वारा और ईमानदारी के साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में। तो ये रेगुलर सैंक्टिफिकेशन और क्लेंजिंग है। जो हमारे भीतर पाप है इसको हम स्वीकार करते हैं, उससे हटते जाते हैं और दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं। मत्ती 18:15 से 17वीं आयत में देखते हैं, इसमें चर्च की भी इन्वॉल्वमेंट है कि जो किसी दूसरे के बीच में कोई पाप देखता पहले उसे बताए, फिर चर्च वालों को बताए, जाके लोग उसे बताएं। चर्च पूरा उसको बताने के लिए है। दूसरा है डिवाइन डिसिप्लिन, परमेश्वर का न्याय है, धरती पर ही हो रहा है। इब्रानियों 12वां अध्याय 5 से 11वीं आयत में एक पिता जो परमेश्वर है हर एक विश्वासी को ताड़ना करता है और ये परमेश्वर का न्याय। ताड़ना किस प्रकार है वो एक लंबा सब्जेक्ट है। फिर अभी भविष्य की जो मृत्यु के बाद की जजमेंट्स हैं वो कौन सी हैं? वो 3 तरह की जजमेंट्स हैं। पहली है बीमा सीट जजमेंट, दूसरा है भेड़ों और बकरियों वाली जजमेंट, तीसरा है ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। पहला कुरिन्थियों 3 से 11-15वीं तक ये बीमा सीट जजमेंट है और ये इसलिए नहीं है कि मुक्ति किसे मिलनी है मुक्ति किसे नहीं मिलनी है, लेकिन ये है कि जो द्वारा प्रभु यीशु ने आना है उस समय तक कौन उनके साथ रहेंगे। रोमियो 8 की पहली आयत में लिखा गया, हमारे पाप हमें माफी दे दी गई हैं और अभी हमारे ऊपर कोई दंड नहीं है। ये विश्वासियों का न्याय है, ये देखने के लिए कि हम उनके सामने उस समय शर्मिंदा होंगे या फिर इनाम पाएंगे। 11वीं आयत में लिखा गया है, सबने प्रभु यीशु जो नियम है उसी के ऊपर ही अपना जीवन रचा है। जीवन मतलब अपना घर उसी पर बना लिया है। किस प्रकार हम विश्वास के साथ फेथफुली उनका हमने सेवा की है, जो उन्हें हमें गुण दिए हैं, उनकी महिमा हमने की है, दूसरों को बताया है, ये उसकी जजमेंट है। ये काम का अप्रेजल है जो हमने काम किया है, इंसान की नहीं है। जो हमने काम किया उसका अप्रेजल है। 12वीं आयत में लिखा है, इस नींव पर जो प्रभु यीशु नींव है, जिसने सोना चांदी और प्रेशियस स्टोन बहुमूल्य पत्थरों के साथ बनाया है या फिर लकड़ी घास फूस या स्ट्रॉ से बनाया है। ये 6 आइटम्स हैं। वहां पर 2 ग्रुप बन गए हैं। पहले 3 जो हैं वो परमानेंट हैं, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। जो पिछले वाले 3 हैं लकड़ी घास फूस, ये आग से जल जाते हैं। तो जब हमारे काम का न्याय होगा तो ये देखा जाएगा कि हमारा काम टिकता है, उस न्याय में चल रहा है। और इसका मतलब क्या है कि हमने क्या सेवा की है, सही मोटिव के साथ, सही मतलब के साथ हमने उनका काम किया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में चले हैं, हम उनके ऊपर निर्भर होकर चले हैं, आज्ञाकारिता में चले हैं। मुक्ति तो फ्री गिफ्ट मिल गया है, ये हमें पहले अभी मिला हुआ है। जो रिवॉर्ड है, जो इनाम मिलने हैं, ये हमारे जो फल हम लाते हैं उसके बारे में है और ये हमारी फ्यूचर भविष्य के लिए है। कुछ लोग कहते हैं बीमा सीट जजमेंट जो मृत्यु के समय पर है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये तो एंड टाइम्स में होगा। कब भी हो, लेकिन हमें न्याय के सामने खड़ा होना है। इसके लिए शैतान ने अपना राज्य इस धरती पर स्वर्ग के अनुसार ही बनाया है। यहां पर उसने अपनी प्रिंसिपैलिटीज पावर सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना ली है। तो वहां पर भी जो संत होंगे स्वर्ग दूतों के साथ, उन्हें भी एक काम दिया जाएगा और वो इसी जजमेंट के अनुसार ही होगा। तो मेरा मानना है मृत्यु के साथ तो जजमेंट वहां पर होगी। दूसरी जजमेंट है नेशंस की, कौमों की। ये भेड़ बकरियों वाली जजमेंट है। मत्ती 25 में 31 से 46 तक ये उससे अलग किए जाएंगे कि हमने दूसरों को किस प्रकार ट्रीट किया है। क्या हमने भूखे को खाना खिलाया, किसी प्यासे को पानी दिया, किसी अनजान को अपने शरण दी, नंगे को कपड़ा दिया, किसी बीमार को हमने सांत्वना दी,
राइटियस जो हैं, जो धर्मी लोग हैं, वो शीप हैं, और जो दूसरे हैं वो डैमनेशन, वो चले जाएंगे, दंडित किए जाएंगे। तीसरी न्याय है, तीसरा ग्रेट वाइट थ्रोन जजमेंट। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 20 में 11 से 15 में तक है। जो अविश्वासी हैं ये इस समय जज किए जाएंगे 1000 साल का परमेश्वर के पुत्र का राज्य के समय पर। जिनका उनकी पुस्तक में नाम नहीं होगा उन्हें आग की झील में डाल दिया जाएगा। यूहन्ना 16:8 में पवित्र आत्मा परमेश्वर लोगों को वार्न करते रहते हैं कि जजमेंट, न्याय होने वाला है। जो इसे समझ लेता है वो अपनी पाप भरी अवस्था को जान लेता है, फिर वो तौबा कर बदलाव के लिए परमेश्वर के पुत्र की तरफ चल देता है। याकूब 2 अध्याय 13वीं आयत में लिखा है, न्याय के ऊपर दया हावी हो जाती है। दया परमेश्वर करते हैं, दया दिखाते हैं। एक जजमेंट और भी है, वो है स्वर्गदूतों की जजमेंट, जजमेंट ऑफ एंजल्स। 1 कुरिन्थियन 6 अध्याय 1, 2, 3 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, क्या विश्वासियों को, क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? ये न्याय किसका है? वो जो पाप में जो डिमोनिक स्पिरिट्स हैं, ये उनका न्याय होगा। और ये परमेश्वर के राज्य में संत जो हैं वो करेंगे। जब भी विश्वासी स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पर रूटीन क्या होगा? क्या सबको कुछ काम भी करना होगा? व्यवस्था विवरण 29 में मूसा ने इस्राएलियों को बताया, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी। बहुत चीजें हैं इस धरती के ऊपर जीवन के बारे में और स्वर्ग में हमारे जीवन के बारे में जो हमें नहीं पता है, ना पता चलेंगी शायद। लूका 16 में 19 से 31 तक अमीर जो धनी था वो हेडिस की आग में चला जाता है। वो लाजरस जो बेगर है उसे पहचानता है उधर अब्राहम की गोद में, और अब्राहम को भी पहचानता है। लूका 9:30 में पतरस रसूल, याकूब और यूहन्ना तीनों प्रभु यीशु के रूपांतरण के समय पर मूसा और एलिया नबी को पहचानते हैं। मत्ती 22:30 में प्रभु यीशु 7 भाइयों का जो दृष्टांत फरीसी लेके आते हैं, उन जिनकी एक पत्नी है, उसके बारे में कहते हैं कि वो लोग स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। जो स्वर्ग में होंगे वो एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे को जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर की महिमा का जो तेज है वो इतना ज्यादा होगा कि उनका ध्यान उसी पर ही बना रहेगा, एक दूसरे पर ध्यान नहीं होगा। पहचाना हाँ, लेकिन उसको देखो परमेश्वर की तरफ, इधर ध्यान ही नहीं जाएगा। 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 4 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं कि उन्हें तीसरे स्वर्ग में उठाया गया, फिर उन्होंने ऐसी बातें सुनी जो किसी इंसान के लिए बोलना असंभव है, उसे लिए न्यायी नहीं है, बोलना अच्छा नहीं है। यशायाह नबी 14वां अध्याय 13वीं-14वीं आयत में लूसीफर पहला है जो स्वर्गदूत बनाया गया, और फिर वो जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो सबको देखता है सब कुछ, और फिर वो रिबेल कर देता है क्योंकि वो परमेश्वर के समान होना चाहता है। यशायाह 6 की 2 आयत और प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 6 से 8वीं आयत तक परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ सेराफिम हैं, सराफ हैं, जो जीवते प्राणी हैं। उनके 6 पंख हैं और उनके चारों तरफ आंखें ही हैं, और 2 पंखों से अपना मुंह ढकते हैं और 2 से अपने पैरों को ढकते हैं, और 2 से ही वो उड़ने के लिए चलते हैं। अपनी उनकी कोई महिमा नहीं है, परमेश्वर के सामने कोई होंद नहीं है, उनका कोई चलन नहीं है, परमेश्वर ही है उनके लिए। मत्ती 6:22 में लिखा गया है कि आंख जो है ये शरीर का दिया है, और जो सराफ हैं उनको कितना ज्ञान होगा उतनी आंखें कितनी, उनके बुद्धिमान कितने होंगे, लेकिन फिर भी वो अपना मुंह ढक के रखते हैं, और फिर वो थकते नहीं हैं। दिन रात उनकी आराधना करते हुए कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। इतनी गहराई का उनका ज्ञान है, और परमेश्वर की जो राज्य का जो उनका
ज्ञान है उसके बारे में, उनकी गहराई है। दूसरा कुरिन्थियों 12:4 में जो पौलुस रसूल को कहते हैं कि मैं कहीं ये देखने के बाद अहंकार में ना आ जाऊं कि शैतान का एक दूत आता है उसे मारने के लिए, जो उसके शरीर में कांटे के बारे में वो कहते हैं। जब सेराफिम जो कि परमेश्वर की हजूरी में पता नहीं कब से हैं, जब से कुछ बनाया गया है, तब भी अब तक वो उसकी महिमा, उसके पावर को नहीं समझ सकते हैं, तो इंसान कैसे समझ सकता है? इंसान का सबसे पहला काम स्वर्ग में ये होगा कि परमेश्वर के बारे में जानना, उनके पुत्र के बारे में जानना, ताकि इसके द्वारा फिर वो उनके साथ वो स्वर्ग राज्य में काम करने के लिए तैयार हो जाए। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 17वीं आयत में देखते हैं, हम परमेश्वर के पुत्र होने के कारण वारिस हैं और प्रभु यीशु के साथ संगी वारिस हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 9वीं आयत में फिर पत्रस रसूल हमें आइडेंटिटी देते हैं, हम चुने हुए लोग हैं, रॉयल प्रीस्टहुड, पवित्र कौम, उनके अपने चुने हुए लोग, हिज ओन स्पेशल पीपल। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 6वीं आयत में फिर हम देखते हैं स्वर्ग में जो विश्वासी हैं वो परमेश्वर और प्रभु यीशु के याजक होंगे और वे उसके साथ 1000 साल तक राज्य करेंगे। परमेश्वर के द्वारा विश्वासियों को 5 तरह के मुकुट दिए जाएंगे। पहला मुकुट है पहला कुरिन्थियों 9:25 में, जो है इनकरप्टिबल, ना नाश होने वाला मुकुट जो है। दूसरा पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 19वीं-22वीं आयत में आनंद और रिजॉइसिंग का मुकुट है ये। तीसरा है धर्मी होने का मुकुट, जो कि 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 8वीं आयत में है। चौथा मुकुट है पहला पत्रस 5 की 2-4 आयत में, वो मुकुट है महिमा का जो कभी नाश नहीं होगा। और 5वां है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10वीं आयत में, वो जीवन का मुकुट है। ये परमेश्वर देते हैं कामों का जब न्याय होगा, जो बीमा सीट जजमेंट, उसके बाद में ये जो हमारे काम यहाँ किए गए हैं उनका रिकॉग्निशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कामों के द्वारा मुक्ति पाते हैं। मुक्ति हम विश्वास के द्वारा पा चुके हैं। क्योंकि हम मुक्ति पा चुके हैं इसलिए हम ये काम करते हैं, और इसके द्वारा फिर हमें एनकरेज करते हैं कि हमारा जो 1000 साल का प्रभु यीशु का राज्य, उसमें हमारा रोल क्या होगा। संतों के लिए स्वर्ग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है? वो ये है कि उन्हें जानना, उनके प्यार के बारे में जानना और उनकी आराधना करना। सराफ की तरह जिस प्रकार वो कभी थकते नहीं हैं उनकी आराधना करते हुए, संत भी इसी प्रकार फिर लगे ही रहेंगे उनकी आराधना करते हुए। उनकी आराधना, उनकी महिमा की रोशनी इतना अचंभित करने वाला होगा वो कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसको देखते हुए किस प्रकार किसी का ध्यान किसी और की तरफ जा सकता है, किस प्रकार वो किसी से और के बारे में कुछ सोचेगा। वहां तो बस सिर्फ यही है, उसको जाने, उसकी आराधना करें और उसको जानते रहें, उसकी आराधना करते जाएं, जिस प्रकार सिराफ करते हैं और कभी थकते नहीं हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य हैं आप कि आपने हमें अपने बेटे के अंदर विश्वास, बेटे पर विश्वास के द्वारा हमें अपने बच्चे होने का अधिकार दे दिया है, स्वर्ग में अपने साथ एक जगह दे दी है। क्या ही आशीष भरा जीवन होगा वो जब हम आपकी महिमा देखेंगे। और आपने अपनी महिमा यहाँ अपने बेटे के द्वारा हमारे ऊपर जाहिर कर दी, और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे भीतर है दिन प्रतिदिन हमें उनके रूप में बदलते जाते हैं। सहायता कीजिए प्यारे प्रभु कि हम जाने आपको इस जीवन में, और फिर आपका वो रूप दूसरों के ऊपर प्रकट करने वाले, दूसरों को रोशनी में लाने वाले बने, ताकि हमारे जीवन के द्वारा फिर आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु पर विश्वास के द्वारा स्वर्ग जाने का रास्ता तो हमारे लिए खुल जाता है, लेकिन वहां जाकर हम उनके सामने शर्मिंदा होंगे या फिर आशीष की बात सुनेंगे। शाबाश, तुम भरोसे के लायक अच्छे दास हो, अपने स्वामी की प्रसन्नता में शामिल हो जाओ। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड। शलोम।